युग युग से प्यास लिए मन में, फिरता आया इस उस जग में। ठहराव कहीं भी पा न सका, अभिशप्त रहा हर जीवन में। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये कथा हर इंसान की है जो इन 4 पंक्तियों में व्यक्त की गई है। फिर से सुनिए। युग युग से प्यास लिए मन में, फिरता आया इस उस जग में। ठहराव कहीं भी पा न सका, अभिशप्त रहा हर जीवन में। हालांकि ये जिंदगी हर दिन कुछ नया लेकर आती है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वह ठीक से इस बात को समझ नहीं पाता। गौर कीजिए, जिंदगी सिखाती है कि हर अपना सदा के लिए अपना नहीं होता। वक्त के साथ संबंध बदलते रहते हैं और कुछ रिश्ते तो एक दिन केवल याद बनकर रह जाते हैं। गहरे से गहरा संबंध भी एक दिन यादों में सिमट जाता है। ये जीवन का शाश्वत नियम है। पर हर इंसान एक ऐसे भ्रम में जी रहा है जो उसे बनावटी बना देता है, क्योंकि इंसान अपने भीतर का दर्द ठीक से किसी को बता नहीं पाता। दूसरा जब भी पूछता है हालचाल, तो बहुत बार झूठे ही मुस्कुरा देता है। मैं बड़ी संख्या में ऐसे लोगों से जिंदगी में मिल चुका हूं जिन्हें बिना किसी ठोस वजह के जिंदगी उदासी में काटनी पड़ रही है। बस नासमझी के कारण वे अपने करीबी रिश्तों की छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठे हैं और उन बातों की ज्वाला निरंतर उनके भीतर जलती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीत चुके समय की बातों को लोग याद कर करके अपने भविष्य को ही दांव पर लगा रहे हैं। बहुत से बहन भाई ये जानते हैं कि वे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, फिर भी न जाने क्यों दूसरों की बातों का बोझ आज भी अपने सिर पर उठा रखा है। महासूत्र कहता है, जो स्वयं के भीतर ठीक है, जो अपने भीतर से ठीक है, उसे दुनिया वालों के आईने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ कहे या कुछ करे, आप अपने धर्म को पहचाने,
आप अपने निज धर्म का पालन करें। लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, इन बातों का बोझ अपने दिलो दिमाग पर हावी न होने दें। अपने मन को शांत रखें, क्योंकि शांत मन में बड़े से बड़े तूफान से निपटने की ताकत होती है। कई समय पुरानी यानी काफी समय पुरानी एक बात सुनाता हूं। एक बच्ची अपनी जेठानी से बहुत परेशान थी। कारण ये था कि उसकी जेठानी बात बात पर उसे ताने देती थी। उसके पति की आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर थी। घरेलू हालात ऐसे थे कि सास ससुर की बात तो छोड़ो, उस बच्ची का पति भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सच कहूं तो ये बच्ची डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। कई बार आत्महत्या की बातें करने लगी थी। मैंने इस बच्ची को बहुत बार सुना, शायद उतना किसी को आज तक नहीं सुना होगा। करीब 5 साल पहले की बातें हैं। एक बार तो ये बच्ची पति का घर छोड़कर मायके भी चली गई थी। एक बार इस बच्ची ने रात के 2 बजे भी मुझे फोन किया था। मैंने एक दिन उसे एक छोटा सा सूत्र सुना दिया, थमा दिया उसको। मैंने कहा, ना कोई उपाय है और ना कोई ग्रह दिशा है। ठीक से बात को समझ ले, इस सूत्र को अमल में ले आ, सब ठीक हो जाएगा। आपको बता दूं, आज वो बिल्कुल ठीक है। उस समय जो बच्ची मरने की बातें करती थी, आज ठाकुर जी के दर्शन करना चाहती है। कल ही फोन आया था, कह रही थी कि फरवरी 2025 में उसके 2 जुड़वां बच्चे भी पैदा हुए। देखिए, जब तक बीमारी का ही ना पता हो तब तक इलाज नहीं हो सकता। और आपको बता दूं, बड़ी संख्या में लोग बेवजह परेशान रहते हैं। यदि संसार में रहना है तो बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। दूसरों की बातों का बोझ उठाकर मत चलो, बस अपने आप को भीतर से ठीक रखने की कला सीखो। लोग बाहर से तो ठीक ठाक नजर आते हैं, लेकिन भीतर बीते समय की छोटी छोटी बातें घर बनाकर बैठा रखी हैं। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। ध्यान से सुनो, दूसरे का क्रोध उसकी अपनी बीमारी है। ध्यान दीजिए बात की तरफ। किसी दूसरे का क्रोध उसकी अपनी बीमारी है। तुम बेवजह क्यों परेशान हो रहे हो? सृष्टि के प्रारंभ में जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें साफ कर दी गई थी। ध्यान से सुनो,
सपने ये जीवन बड़े सुंदर देता है, उन सपनों से राहत मिलती रहती है। इंसान दुख भोगता रहता है और सपने राहत देते रहते हैं। कहने का मतलब सपने मलहम पट्टी करते रहते हैं और फिर दुख घाव बनाते रहते हैं। ऐसे ही हम बिता रहे हैं। जिंदगी दुख है और सपनों की आशा है। कल कुछ होगा, कल कुछ जरूर होगा। आपने कभी ख्याल किया हो, यदि आपके पास बैठा इंसान उबासी लेने लगे तो तुम्हें याद नहीं आता कि कब तुमने भी उबासी ले ली। पास बैठा आदमी झपकी लेने लगे तो आपकी आंखों में भी तंद्रा उतरने लगती है। ऐसा मैंने कई बार सफर में ड्राइवरों को आगे बैठे व्यक्ति को जगाते देखा है। ड्राइवर कहता है कि यदि आंख झपकानी है तो पीछे जा कर के बैठो। देखिए, मनुष्य इतना टूटा नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा है। हमारे भाव एक दूसरे को आंदोलित करते हैं। यदि 4 लोग खुश बैठे हों और कोई उदास आ जाए, जानते हो, उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनका आनंद इस उदासी में कहीं और चला जाता है। और यदि 4 लोग उदास बैठे हैं, कोई एक हंसता हुआ आ जाए, जानते हो, दूसरे के चेहरे भी खिलखिला उठते हैं। इसका मूल कारण यह है कि हम अलग थलग नहीं हैं, हम जुड़े हैं। हम महाद्वीप हैं, हम छोटे छोटे द्वीप नहीं हैं। इसलिए वातावरण का विशेष ध्यान रखो। यहां आपके मनोबल को तोड़ेंगे, आपको दीनहीन बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऊंचे उठने का प्रयास करोगे तो नीचे गिराने की सोच रखने वाले भी आएंगे। लेकिन निराशावादी लोगों से दूरी बना करके चलिए। कल कभी कुछ नहीं हुआ है और ना ही कल कुछ होगा। जो आज हो रहा है वह कल भी होगा। अगर बदलना हो तो आज को बदलना सीखो, अन्यथा कल भी बिन बदला रह जाएगा। कुछ करना हो तो अभी करो, इसी क्षण करो, क्योंकि इसी क्षण से आने वाले क्षण की शुरुआत है, जन्म है। महासूत्र कहता है, इसी क्षण के गर्भ में आने वाला क्षण छिपा है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास छोड़ना, 27 बार ताली बजाना, 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 जून दिन रविवार है।
आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, आज किसी नए काम की तरफ आप बढ़ सकते हो, ऐसा योग बनेगा। आमदन के लिए कोई नया रास्ता भी सामने आ सकता है। घर परिवार में मामूली बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव होने के संकेत हैं। नई खरीदारी का योग है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, आज आपके पारिवारिक या निजी कामों में थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है और किसी कारण कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। किसी करीबी संबंध में थोड़े तनाव के योग हैं। धैर्य से आगे बढ़ें। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा और दोपहर बाद समय में थोड़ा बदलाव होगा। मिथुन, कारोबारी सितारे आज आपके पक्ष में रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से समय ठीक रहेगा, लेकिन कोई पुरानी चिंता मन में थोड़ा उतार चढ़ाव करेगी। हालांकि सेहत आपकी ठीक रहेगी। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। करेक्ट, आज बहुत सा समय किसी काम में भागदौड़ में व्यतीत होने के संकेत हैं। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी मन में उथल पुथल करेगी। आज जरूरी कामों में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता का योग है। मंगल कार्य की कोई योजना बनेगी। सिंह, कारोबार के लिए दिन ठीक है। आमदन भी ठीक होगी। किसी पुरानी मेहनत का फ़ायदा भी मिल सकता है। घर परिवार में कुछ नए खर्च सामने आएंगे। सेहत पक्ष मामूली नरम है। कोई अच्छा समाचार मिलने का योग है। कन्या, किसी करीबी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद बन सकता है। बहस और क्रोध से दूर रहें। सेहत की दृष्टि से दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। तुला, आज मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कहीं जाने का कोई अवसर मिलेगा। हालांकि आज काम का, घरेलू कामों का बोझ रह सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी और आमदन के लिए समय मध्यम दर्जे का है। वृश्चिक, व्यापार के लिए दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों की निजी कामों में भाग दौड़ रहेगी। संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। यात्रा और सेहत के प्रति सचेत रहना आपके हित में होगा और किसी विशेष काम में सफलता का रास्ता खुल सकता है। धनु, लेन देन से जुड़ी कोई समस्या हल होती हुई दिखाई पड़ेगी। आज कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुसार आपको आमदन होगी। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। आज कुछ नई खरीदारी हो सकती है। नया सुख मिल सकता है। मकर, आज कारोबार से उत्तम लाभ के संकेत हैं। यात्रा हो भी सकती है। यात्रा की योजना भी बन सकती है। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव के योग हैं। संयम से काम लेवें और कुछ पुराने कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। कारोबार के लिए समय ठीक रहेगा। कुंभ, आज आमदन अच्छी होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के सामने कोई पारिवारिक चुनौती सामने आ सकती है। समय वैसे ठीक रहेगा। कोई पुराना काम बन सकता है और किसी पुराने काम में या बिगड़े काम में सफलता का योग है। साझेदारी में थोड़ा समझकर कदम आगे बढ़ाएं। मीन, विभिन्न कामों में आज सुबह से पहले का समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। दोपहर बाद समय बदलेगा। कुछ नई खरीदारी होगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलने पर आपके मनोबल में बढ़ोतरी का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।